प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। हजरत मोहम्मद जी कह रहे हैं कि एक दिन जबरील देवता आया और मुझे एक गधे से थोड़े बड़े जानवर पर बैठा कर ले गया, बुराक पर। और वहां कौन देखा? वहीं पर मूसा जी देखे, ईसा जी देखे। वो कौन था? पुण्यात्मा, वो पितर लोक है। वहां वो स्वर्ग लोक है, एक तरफ नरक है उसी स्वर्ग में, एक तरफ स्वर्ग है, और उसके अन्य स्थानों पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा पितर लोक है, जहां पर सभी ये पितर और भूत प्रेत बने हुए ऊपर वहां रह रहे हैं। पितर तो वहां ऊपर रह जाते हैं, भूत यहां धक्के खाते रहते हैं। पितर वो पुण्यात्मा बनती हैं जो कभी शास्त्र साधक थे और फिर मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। अगले जन्म में उन्होंने सत साधना मिली नहीं और अपनी पुण्य कमाई से वो वैसे प्रभुता को तो प्राप्त हो गए, लेकिन अलग फिर से चार्जर ना लगने से, फिर से भक्ति सत्य ना होने से वो पितर बन गए। अब वहां सारे वहां मिले उसको। देखिएगा, ये देखिएगा पृष्ठ 164 पे। प्यारे नबी अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे, अल्लाह ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे। बैतुल मरकदस से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया। वहाँ कुदरत ने जो जो जलवे देखे उनको भी बयान किया। आप हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि इस तरह हजरत जबरील मुझे पहले आकाश पर ले गया। वहाँ इंसानों के बाप हजरत आदम मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद कर्म थे और बाईं ओर बद के। हजरत आदम अलैहि के ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा तो बोले, तुम्हारा आना मुबारक है, हे नेक नबी, है नेक बेटे। आप हजरत मोहम्मद ने पूछा, जबरील ये कौन है? उस देवता ने जवाब दिया जबरील ने, यह आदम अलैहि है, सारे इंसानों के बाप। फिर जबरील अलैहि आपको दूसरे आकाश पर ले गया, फिर तीसरे पर। इसी तरह आगे बढ़ते गए। आप जिस नबी के पास से गुजरते वे मनमोहक शब्द कानों में गूंजते, तुम्हारा आना मुबारक है, हे नेक नबी, है नेक भाई। इसी तरह आपने 7वें आकाश पर पहुंच गए। वहां इस तरह आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद 7वें आकाश पर पहुंच गए। वहां हजरत इब्राहिम अलैहि मिले। तीसरे देखते ही बोले, तुम्हारा आना मुबारक हो, नेक नबी, है नेक बेटे। आप आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही गए। रास्ते में सौंदर्य के रूप भी देखे और प्रकोप के दृश्य भी। हजारों फरिश्ते भी नजर आए जो सजदे में पड़े हुए रब का गुणगान करते थे। बढ़ते बढ़ते आप अल्लाह के सिंहासन के करीब पहुंच गए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि हजरत मोहम्मद पर और आप की उम्मत पर 5 नमाजें फर्ज हुई, 50 नमाजें फर्ज हुई। आप वापस हुए तो हजरत मूसा जी के पास से गुजर हुआ। कहिए क्या फर्ज हुआ उम्मत पर? उन्होंने देखते ही पूछा। हजरत सल्लल्लाहु यानी मोहम्मद जी बोले, 50 नमाजें मुझे कही गई। मूसा ने कहा, लौट कर जाइए, रब से कमी करने की दरखास्त कीजिए। फिर कम कर 5 नमाज हैं, ये 5 रहेगी। अब पुण्यात्माओं, एक 161 पृष्ठ पर देखना, जो दास बताना चाहता था वो पूरा हो जाएगा। कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि हजरत मोहम्मद, आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, उस पर बैठकर मैंने बैताल
कद मरकादस की सैर की। वहाँ पहुँचा तो नबियों की जमात देख आई। उनमें अब्राहिम भी थे, मूसा और ईसा भी थे। मैंने उन सबको नमाज भी पढ़ाई। अब देखो हजरत मोहम्मद जी क्या बता रहे हैं कि वहाँ मैंने ईसा जी को भी देखा, मूसा जी को देखा, अब्राहिम को देखा, जो इनके यहाँ बहुत अच्छे नबी हुए हैं। और कहता मैंने उनको नमाज पढ़ाई। अब ये दास के बताना चाहा था कि बाबा आदम जी को हजरत मुसलमान भाई भी और ईसाई भाई भी अपना सुप्रीम मानते हैं, और वो जो महान आत्मा जिसको मानते हैं वो स्वर्ग में पहुंचा, उस पितरलोक में पहुंचा। और एक तरफ कहता है वह क्या, जब दाईं तरफ देखता है तो हंसता है, क्योंकि स्वर्ग के अंदर उसकी जो पुण्य आत्मा संतान थी वो बड़ी आनंद से रह रही थी, और जो दूसरी संतान थी वो निकम्मी, वो नरक में तंग पा रही थी। उनको देखकर रोया था, उधर देख कर हंसता था। तो जब जिस स्थान पर जाकर भी चैन नहीं उस महापुरुष को, तो ऐसी साधना करने से लाभ क्या होगा। हजरत आदम जी के 2 संतान हुई थी, एक हाबिल और एक कायन और हाबिल। उन दोनों ने आपसी द्वेष हुआ, और बड़े भाई ने छोटे को मार दिया, और बड़े को हजरत मोहम्मद में प्रवेश फरिश्ते ने, जिसको भगवान कहे थे अल्लाह ने, उसको श्राप दे दिया कि तू यहाँ से भटकता फिर। अब शुरुआत से दुख, और वहाँ जहाँ ये साधना से जहाँ पहुँचे वहाँ भी दुखी वो महान आत्मा हजरत आदम, तो अन्य अनुयायी कैसे सुख होंगे उस साधना से। परमात्मा ने वो तरले बासन पर मारी, नीचे वाले पर। अब यही कारण था कि परमात्मा के विरोधी बन गए। अब क्या बताते थे, परमात्मा ने कहा कि वो साधना करो जिससे तुम्हारे पाप ना बने और पूर्ण मोक्ष हो। वो बाखबर मैं आया हूं, परमात्मा कबीर जी कहते हैं। जो तुम्हारी कुरान शरीफ के अंदर तुम्हारा अल्लाह कह रहा है कि उस परमात्मा की खबर बाखबर से पूछो, वो बाखबर मैं हूं, और मैं ही वो अल्लाह अकबर हूं। वो बड़ा भगवान मैं ही हूं, मैं अल्लाह कबीर मैं ही हूं। अब ये बात कह दे तो भाई कालजा पाट जाए। अब सिकंदर लोधी तो चस्का नहीं बोल रहा, नहीं तो नो बैठा कहा जी, क्यों उसके सामने तो ऐसे अनहोनी कर रखी, लेकिन वो शेख फरीद का तेल जैसे छींटे लगे, वो अंदर ही फुल रहा था। और परमात्मा वहाँ बैठे हजारों की संख्या में सत्संग सुना रहे थे हिंदू और मुसलमानों को। ऐसी बैत पढ़ो रे भाई, उल्ट वजूद अजूद अकल घर जाई। ओह अकल घर, उस घर पहुंच जाएंगे जहाँ जाने से कभी फिर जन्म नहीं होगा, कभी कष्ट नहीं होगा, सदा सुखी रहेंगे। तो ऐसी साधना करो मेरे भाई। कलमा पाक प्याली नूरी, प्याला नूरी कर पांचों बिस्मुल बेग सबूरी। काफिर कुफर करे बद फैला, इस खाने से हो मन मैला। तो बद फैल करते हो, मांस काटते हो, गाय काटते हो हैं, और बकरे काटते हो। हजरत मोहम्मद जी ने तो बकरा शब्द से मारकर जीवित कर दिया था, हजरत मोहम्मद जी ने गाय को शब्द से वचन से मारकर जीवित कर दी थी। तुम करके दिखाओ। एक समय एक गुरु चेला चले जा रहे थे। गुरुजी बोला भाई चले तू मेरे ते एक स्टेशन पाछा रहिए, और जहां मैं रुकूं वही तू रुकना। जहां मैं खाना खाऊं उसी होटल पर या घर में तू खाना खाना। रास्ता तय हो गया, इन गांवों से गुजरते हुए हम चलेंगे। चेला उस रात को पिछले स्टेशन पर ठहरे, गुरुजी अगले स्टेशन पर पूरा निर्धारित थे। एक स्टेशन पर वो गुरुजी रुके, होटल पर खाना खाने लगे। उसने पूछा भाई सब्जी क्या की है, रोटी क्या बना रखी है। होटल वाला बोला भाई मांडे संडे महात्मा जी, मांडे संडे। महात्मा बोला लिया भाई मांडे संडे लिया था।
उसने रोटी, मांडे रोटियों को बोलते हैं, सांडा एक नेवले जैसा प्राणी होता है, उसकी सब्जी बना रखी थी। महात्मा को ज्ञान नहीं था, उसने वो मांडे और संडे खा लिए, चला गया। और पीछे वो चेला आया, चेला भी उसी होटल पर रुक गया और वहीं खाना खाया। क्यों? पता कर गया वे गुरुजी कहाँ खाना खाया। होटल वाले बोले से पूछा भी रोटी क्या किया? कोई मांडे और संडे। अब चेला बोला मेरे गुरुजी ने क्या खाया भाई? अब ये मांडे संडे खाए। अब नहीं, हमारे गुरुजी तो मांस नहीं खाते। कि ना भाई खाए। वो बोला लिया भाई मैं भी खा लेता हूँ फिर तो। अब वहां जाकर के गुरु चेला जब इकट्ठे हुए, कहने लगे बेटा तने उस होटल पर क्या खाया? उस गुरुजी को पाछे पता चल गया कि भाई वो तो मांडे संडे थे। उसको पता लग गया चेले को ये तो भाई मांस है। तो बोला जी आपने मांडे संडे खाए, मैंने भी मांडे संडे खा लिए। तो गुरुजी बोला निकम्मे, मन तो बेरा नहीं था ये संडे की, मैंने सोचा कोई सब्जी होगी, और तेरे तो पता था, तने क्यों खाया? उन्होंने बोला जी मेरा भी जी कर गया, और आपने कहा भी मैं जो खाना खाऊं वहाँ खाइए। मैंने ये थोड़ा कहा था मैं जहाँ खाना खाऊं वहाँ खाइए, लेकिन जो खाऊं वो मत खाइए, ये थोड़ा है। मुझे मेरे से गलती होगी तो मुझे पाप नहीं, तूने जानबूझ के खाया तुझे पाप है। और तू चल, मैंने खा लिया। और क्या करा शिष्य गुरु ने? ऐसे करके एक सांडा, 2 सांडा की सब्जी खाई थी, ऐसे करके बाहर निकाल दिया, वो सांडा जीवित करके भेज दिया। दूसरा फिर न्यू काट दिया, वो दोनों चले गए। इन्हें बोले तू कर जीवित, नहीं कर सकता। तो कहने का भाव ये है कि जैसे हजरत मोहम्मद जी ने कहता फिर तूने खाने का भी अधिकार नहीं था। अब कहने का भाव ये है कि हजरत मोहम्मद जी ने वो गऊ मार दी, जीवित कर दी, और बकरा काट दिया, जीवित कर दिया, और तुम ड्रामा करते हो एक यादगार बनाए रखने के लिए। अब तुमने वो एक अलग से कहानी बना ली। ऐसी बैत पढ़ो रे भाई, अकल उलट अजूद अकल घर जाई। काफिर कुफर करें बद फैला, इस खाने से हो मन मैला। अब मांस खाओगे तो निर्दयी बन जाओगे, काटोगे बकरे को या गाय को, चाहे आप किसी तरह भी काटो, वह तड़फ तो रही है। अब आपका गल कोई काटने लगे, कहते हैं कि हम तो हलाल करते हैं, कलमा बोल बोल के धीरे धीरे प्यार से मारते हैं। तेरे को मारे प्यार से सिकंदर। ओ परमात्मा बोले कबीर जी, अगला पीर जी तेरी गर्दन काटा कती यो कलमा पढ़ के प्यार थे। आ बैठ, उल्टा सर कहने को क्यों बकवाद करता है? अरे अपनी जान जा जब तो बकवाद, और दूसरे जीव को तुम मार रहे हो, तो इससे कहते तुम भक्त नहीं रहोगे, निर्दयी बन जाओगे। काफर कुफर करें बद फैला, इस खाने से हो मन मैला।